नमस्कार दर्शकों, मैं सीनियर एडिटर दिनेश गौतम। साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्य साधना एक गहरी अभिरुचि से उत्पन्न होती है। आज मेरे साथ स्पेशल गेस्ट में ऐसी साहित्यकारा है जिन्होंने एक एक शब्द चुनकर उसे माला के रूप में पिरोया है और साहित्य साधना की। यानी बचपन में लिखने का शौक़ था, कॉलेज शिक्षा तक अपने शब्दों को एक डायरी में सजो के रखा, लेकिन फिर शादी हुई। शादी के बाद पारिवारिक परेशानियाँ, जिम्मेदारियाँ, उसके बाद एक दुखद घटना जो पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने साहित्य को, जो साहित्य इनके अंतर्मन में था, उसे बाहर उकेरा। ऐसी साहित्यकारा हैं हमारे साथ रेणु सिंह जी राधे। रेणु सिंह जी काफ़ी काव्य क्षेत्र में सक्रिय हैं और कम समय में इनके कविताएं, उपन्यास पाठकों के बीच ये लेकर आई हैं। आज हमारे बुलावे पर ये हमारे स्टूडियो पधारी। इनसे इनके साहित्य यात्रा के बारे में हम जानेंगे और नई पुस्तक भी ये पाठकों के बीच में लेकर आई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं रेणु सिंह राधे जी से। रेणु जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो धन्यवाद सर, मुझे फिर से याद करने के लिए। और मुझे अच्छे से याद है कि मैं पहले आई थी जब मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा था और इस बार भी बहुत अच्छा रहेगा। जी, मैं बिल्कुल प्रार्थना कर रही हूँ, आशा कर रही हूँ। रेणु जी, जब आप प्रथम बार आई थी तो एक पुस्तक थी आप रंग बदलते अल्फाज। उसके बाद दूसरी पुस्तक आप लेकर आई प्रकृति की दहलीज पर। यानी प्रकृति को आपने जिया, सजोया और उसको शब्दों में पिरोया। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शक ये जानेंगे कि साहित्य की प्रति रुख कब से रहा आपका? जैसे आपने थोड़ा बहुत बताया है, उसी अनुसार मैं भी आगे बढ़ाती हूँ कि बचपन से ही था लिखने पढ़ने का शौक़। लिखने से ज़्यादा पढ़ने का शौक़ था। बहुत पढ़ा मैंने, जितना भी टाइम मिला। मैं मतलब पहले तो मैगज़ीन वगैरह आती थी, मोबाइल का ज़माना नहीं था, किताबें थी। तो जहाँ पे भी जैसे भी अवसर मिलता था, मैं हमेशा किताबों से जुड़ी रहना, मतलब मेरी अंदर आत्मा को अच्छा लगता था, सुख देता था। तो मैं उसे पढ़ने के चक्कर में थोड़ा बहुत लिखने लगी, तुकबंदी करी, दोस्तों ने थोड़ा हौसला बढ़ाया, उस तरीके लिखा। फिर शादी के बाद में थोड़ी परेशानियाँ, कुछ जिम्मेदारियाँ, कुछ बच्चे, फिर छोड़ दिया। फिर उसके बाद में फिर आज से 5 साल पहले ऐसा हुआ कि मतलब मेरी माताश्री जो मेरे दिल के बहुत करीब थी, तो अचानक उनका निधन हो गया। फिर उसके बाद में मैं डिप्रेशन में चली गई। तो वहाँ से फिर मुझे मेरे दोस्तों ने मतलब मुझे सपोर्ट किया कि भाई तू ध्यान कहीं और लगा, लिखना शुरू कर। तो फिर जब मैंने लिखना शुरू किया तो फिर अब मैं लगातार तब से लिख ही रही हूँ। और इस चीज़ को मैं अपने माता पिता का आशीर्वाद ही समझती हूँ कि मैं तब से निरंतर मतलब मुझे अच्छे लोग मिले और मैं आगे बढ़ रही हूँ। रेणु जी, कम समय में आप पुस्तक के रूप में अपने शब्दों को पाठकों तक लेकर आई। ये बहुत कम देखा जाता है कि जब साहित्य बंद पड़ा हो फिर वह मतलब पाठकों के बीच में आए और उसको फिर एक लगन से पुस्तक के रूप में लेकर आए। कितनी परिश्रम किया आपने वास्तव में से? सर, परिश्रम तो क्या है कि हर चीज़ में परिश्रम लगता है, ऐसी बात नहीं है। लिखने में भी, पढ़ने में भी, समझने में, सब चीज़ में परिश्रम लगता है। बाकी यह पुस्तक लाने के लिए मुझे जितना परिश्रम मैं कर सकती थी उतना मैंने किया। मेरी अच्छी से अच्छी जो रचना थी वो मैंने इकट्ठी करी और उसको पुस्तक के रूप में लाने के लिए प्रयास किया। बाकी मुझे सामने से भी सपोर्ट अच्छा मिला, मुझे समझने वाले मिले और मुझे मतलब ये कहने कि हाँ भाई आप शुरुआत करो, हम आपके साथ हैं। तो उस हिसाब से मतलब मैंने ये पुस्तक 2 अभी तक अपनी प्रकाशित करवाई है। जी।
आपका उपन्यास भी आया? हाँ सर, उपन्यास मेरा आया है लेकिन ऑनलाइन। अभी जी। मैंने उसको कृतिबद्ध नहीं करवाया है जी। अभी, वो सिर्फ मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। जी, वहीं पे पाठकों की संख्या 1 लाख से ज़्यादा है उसकी, बहुत सुंदर। जो पढ़ चुके हैं उसको। आपका जो उपन्यास में जो सितारा नामक हाँ जी, हाँ जी। उसमें क्या संदेश वास्तव में आपने मतलब दर्शकों को दिया? उसमें खासकर लड़कियों के लिए वो उपन्यास लिखा गया है। वैसे तो ये बहुत कॉमन सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी जितना इसके बारे में बोला जाए उतना कम है जी। बहुत लोगों ने इसके बारे में लिखा है, मैंने कुछ नया नहीं लिखा है। लेकिन ये चीज़ वो है कि एक लड़की जो अपनी नादानी में, अपनी कम उम्र में, या जो अपने घर को छोड़ने की गलती करती है किसी अनजान के भरोसे, जी। उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या कष्ट सहने पड़ सकते हैं, कहाँ जाके उसकी ज़िंदगी मतलब मोड़ ले सकती है, वही सारी चीज़ें मैंने उसमें दिखाई है और उससे निकलने का रास्ता भी दिखाया उसमें। जी। जब रेणु जी आपने अपना लेखन आरंभ किया तो शब्दावली तो आपके पास बहुत सारी थी, लेकिन इसको जांचने परखने के लिए आपका पास कोई इस तरह का गुरु या कोई आपका सहयोगी रहा जो आपको आगे बढ़ाने में मदद की उसने? जी 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 सर, बिल्कुल। मेरे सबसे साहित्य में मुझे जितना सपोर्ट करने के लिए मैं सबसे पहले एक ही नाम लेती हूँ कि रघुनाथ जी मिश्र सहज जी। उन्होंने मुझे मतलब एक एक चीज़ समझाई, कहाँ काव्य संकलन करना है, कहाँ किस चीज़ में कविताएं, कहाँ गलती है, कहाँ क्या करना है, वो बताया। उसके बाद तो मुझे गरिमा जी मिली। गरिमा जी एक बहुत अच्छी रचनाकार है, उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया। और बाकी प्रभात जी भैया और शशि दीदी, ये लोग जो मतलब एक भगवान का मेरे ऊपर आशीर्वाद ही मानिए कि हमेशा मुझे अच्छे लोग ही मिले इस रास्ते पर, मतलब सपोर्ट करने के लिए। जी। रेणु जी, सबसे बड़ी बाधा आती है परिवार की, क्योंकि परिवार में रहते हैं, सम्मिलित परिवार हो, बच्चे हों, उनकी पढ़ाई लिखाई, उसके बाद भी साहित्य सृजन, कितनी बड़ी बाधा है? जी, बाधा तो सर देखिए घर गृहिणी के लिए हमेशा रहता है परिवार, लेकिन वो ही परिवार उसके लिए सपोर्टर भी रहता है जी। अगर वो सपोर्ट नहीं करे तो कोई भी गृहिणी नहीं, मतलब कामकाजी महिला भी इतना मतलब काम नहीं कर सकती है। और इस मामले में मेरे हस्बैंड का या बच्चों का हमेशा मुझे सपोर्ट रहा है कि आप अगर कोई काम छोड़ के जा रहे हैं अपने इस काम के लिए, तो वो पीछे से उस चीज़ को देखते हैं। ये नहीं कि नहीं आपको ये काम करना ही है, आप अपने में ध्यान दो या नहीं दो। यहाँ तक है कि आप ये काम छोड़ सकते हैं घर का, लेकिन आप अपने लेखन में ध्यान दे सकते हैं। जी। बिल्कुल, बहुत सपोर्ट रहा है मुझे। रेणु जी, दूसरी पुस्तक आपकी आई है प्रकृति को लेकर, यानी प्रकृति की दहलीज पर। जी सर। तो प्रकृति को आपने समझा और उसके बारे में लिखा। क्या है इसमें और कितनी मतलब कविताएं इसमें सम्मिलित की आपने? इसमें एक तो मैं सबसे इस मेरी बुक का किताब का जो प्रकाशन हुआ है, इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद जो है हरियाणा के एक गुरुनानक सर है उनका देना चाहती हूँ, क्योंकि वो क्या है कि नए साहित्यकारों को लेके और उनको मतलब इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि लघु कविताओं में भी अपना स्थान बनाए जी। और उन्होंने ही हमें पैसे मतलब वो करवा के अब 19 तारीख को अभी मई में इस चीज़ का हरियाणा में बहुत बड़ा उन्होंने सम्मान समारोह रखा है, जिसमें हमारी भी बुक, मेरी भी किताब जो है वो सम्मानित होगी। तो अगर होता है तो फिर देखते हैं। और इसके में 92 मेरी कविताएं हैं। अच्छा। 92 कविताएं हैं, जिसमें प्रकृति को लेके सब चीज़ें हैं। समुद्र है या आग है या पतझड़ है, बरसात है, बादल है, सब चीज़ है उसमें। कोई एक चीज़ को लेके नहीं है, पर पूरी है सिर्फ प्रकृति के लिए। और 10 लाइनों की बुक है जी। हर कविता 10 पंक्तियों की है, उससे ज़्यादा है ना उससे कम है जी। कोई रचना सुना दे आप प्रकृति की पुस्तक से लेकर? जी जी जी। मैं अपनी प्रकृति की दहलीज से एक रचना, छोटी सी, जैसा कि मैंने बताया 10 पंक्तियों की रचना है। तो पानी का रंग, पानी का रंग कैसा हो सकता है, उसके ऊपर एक छोटी सी रचना, मतलब कम शब्दों में ज़्यादा भाव लाने की कोशिश की है कि पानी का रंग आसमानी, पानी का रंग आसमानी, भावना जैसा पानी। कि पानी का रंग आसमानी, भावना जैसा पानी, कभी सूख गया आँखों में, कभी सूख गया आँखों में, कभी बहा धार सा पानी। कभी सूख गया आँखों में, कभी बहा धार सा पानी। करुणा से दया में, करुणा सा दया में, या फिर कभी कठोर नमक सा खारा पानी, या फिर कभी कठोर नमक सा खारा पानी। बहुत सुंदर। और सुना दो एक। मैं फूल रोया बहुत जी।
एक शीर्षक है कविता का, फूल के ऊपर मैंने ये कविता लिखी है, उसको सुनाना रही हूँ कि चढ़ाया गया कल किसी अर्थी पर, चढ़ाया गया किसी अर्थी पर, फिर पैरों से कुचला गया। चढ़ाया गया किसी अर्थी पर, फिर पैरों से कुचला गया। फूल की आह को कभी नहीं समझा गया, कि फूल की आह को कभी नहीं समझा गया। कभी हुई दुआ कबूल, कभी हुई दुआ कबूल, चरणों में अर्पित हुआ। कि कभी हुई दुआ कबूल, चरणों में अर्पित हुआ। कभी किसी स्त्री मनसा, वो भी बस कुमलाहा, कभी किसी स्त्री मनसा, वो भी बस कुमलाहा। फूल रोया बहुत, फूल रोया बहुत, आंसू भी अपने छुपा गया। फूल रोया बहुत, पर आंसू भी अपने छुपा गया। जी, रेणु जी बहुत सुंदर रचना और छोटे रूप में है, यानी पाठक भी उसे बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि प्रकृति को ही लेकर आपने उसमें सब चीज़ें रखी है अलग अलग विषयों पे। जी सर। रेणु जी, आजकल देखा जाता है काफ़ी महिला साहित्यकार आगे आ रही हैं और कई संस्थाएं हैं, कैसा लगता है सब जब आप गोष्ठियों में जाते हैं? तो इस चीज़ को लेकर बहुत उत्साहजनक मतलब प्रगति है इस चीज़ को। पहले शुरू में हम जाते थे तो 2-3 थे जो मिलते थे, लेकिन अब है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इस चीज़ में भाग ले रही है, आगे बढ़ रही है। और जो पहले सिर्फ लिखती थी, घर पे रहती थी, वो भी अब आगे आके अपने आप को प्रस्तुत कर रही है। तो ये चीज़ मतलब बहुत अच्छा, और कई संस्थाओं का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जो मतलब महिलाओं को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको आगे लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इसका अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। जी, जो आपने पुस्तक का प्रकाशन कराया, क्या साहित्य अकादमी से आपको आर्थिक मदद मिली या स्वयं के खर्चे पर? नहीं सर, ये मैंने स्वयं के खर्चे पर ही करा है। अभी फ़िलहाल तो मैंने साहित्य अकादमी में भेजी नहीं है मेरी। जी, रेणु जी, जो आपने आपकी पहली पुस्तक थी, उसमें और इसमें दोनों में कितना अंतर समझती हो आप भावों में? सर देखिए, जैसे सभी चीज़ें कि करते करते अनुभव से चीज़ें अच्छी होती है, तो उसमें कुछ कविताएं ऐसी है जो ठीक ठाक है, मतलब नहीं बन पाई है वैसी जैसी होनी चाहिए थी। तो और लेकिन इस बुक में ऐसा है कि भले ही छोटी रचनाएं है, लेकिन वो अपना पूरा भाव लेके है, और मतलब इस चीज़ को दिखाता है कि हाँ, मैंने आगे बढ़ के कुछ किया है। जी, बहुत मतलब इस चीज़ में अंतर है कि छोटी होके भी ये भाव में बहुत अच्छी है, और उसमें कुछ कविताएं हैं जो रह गई है अपना भाव देने से। जी, तो ये कमी को मैंने दूर किया है। रेणु जी, आज कल यानी बाल साहित्य पर भी काफ़ी लिखा जा रहा है, आपका भी मन है कभी बाल साहित्य की? जी सर, बिल्कुल कोशिश की है। 2-3 रचनाएं मैंने बाल साहित्य पर लिखी है, और बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अभी कुछ बाल साहित्य लिखना वैसे बहुत मुश्किल काम है जी। ऐसा नहीं है कि भाई आप अपने भाव को कैसे भी बच्चों की तरह सोच के, बच्चों की तरह अपने आप को प्रस्तुत देख के तब बाल साहित्य लिखा जाता है। तो मैंने कोशिश करी है अभी, लेकिन अभी तक इतना वो काम नहीं उस चीज़ में हासिल किया है। जी, रेणु जी, जो आपकी रचनाएं हैं, तो ये समाज को क्या संदेश देती नज़र आती है? आप क्या समाज को एक संदेश के रूप में देंगी? सर, कहानियों में जैसे बात करूँ तो मेरी कहानियाँ ज़्यादातर महिलाओं के ऊपर ही होती है, कि जिसमें वो अपनी समस्याओं के साथ साथ उसका समाधान भी ढूंढती है। इस चीज़ में कि भाई हर चीज़ का समाधान है, अगर समस्याएं सामने हैं तो फिर समाधान भी है, और समाधान तभी होगा जब हम समस्याओं को अच्छे से समझेंगे और उसको मतलब बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, चाहे वो किसी भी रूप में है। जी। और कविताओं में ये है कि मैं प्रकृति या प्रेम, और मेरा ज़्यादातर मतलब जो रुझान है वो इन्हीं चीज़ों में रहता है कि या तो प्रकृति पर या फिर प्रेम पर। तो प्रेम से ये है कि आप सिर्फ एक तरह का प्रेम नहीं होता है, कई तरह का प्रेम है, माता पिता का भी है, भाई बहन का भी है, बच्चों का भी है, पति का भी है। तो उस चीज़ को मतलब मैं यही बताना चाहती हूँ अपनी कविताओं में कि आप उस चीज़ को, कोई चीज़ होती है कि हम कह नहीं सकते, लेकिन कविताएं वो माध्यम है कि हम उसको खुलकर प्रस्तुत कर सकते हैं कि हम क्या महसूस करते हैं। रेणु जी, आपने साहित्य लिखने के लिए काफ़ी संघर्ष किया है, जैसा मैंने पढ़ा समझा आपको, और धीरे धीरे वो एक नया रूप लेता गया। जब प्रथम बार आपकी कोई रचना किसी अखबार पत्र पत्रिका में छपी हो, कैसी अनुभूति हुई थी? क्योंकि एक आनंद अलग होता है। बिल्कुल सर, ये चीज़ तो बहुत एक लेखक के लिए, एक चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब अपने लिखा हुआ को कोई पढ़े, और पढ़ तभी सकता है कि किसी किताब में आए, किसी मैगजीन में आए या किसी अखबार में आए।
तो वो अखबार में अपना नाम, अपनी फ़ोटो और अपनी रचना के साथ में देखना अपने आप में ही एक मतलब एक दूसरे जन्म के बराबर होता है कि भाई मतलब अपना जो कहते हैं ना कि लेखक के लिए उसके शब्द उसके बच्चे के समान होते हैं, तो उसको किसी अखबार में या उसमें देखना की जो अनुभूति होती है वो सिर्फ एक लेखक ही समझ सकता है। बिल्कुल। जब आप का कहीं आकाशवाणी वगैरह पे प्रसारण हुआ देखा हो तो कुछ गलतियां भी होती है, लेकिन समझने की कोशिश भी की होगी, कैसा लगा था वास्तव में उस समय? जी जी बिल्कुल सर। अब क्योंकि ये चीज़ें नहीं होती हैं तो अब मैं इतना अनुभव नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे उस चीज़ का पता चलता है कि हम क्या चीज़ बोलने में गलती कर रहे हैं, क्या चीज़ पढ़ने में गलती कर रहे हैं, या फिर क्या चीज़ हमें नहीं बोलनी चाहिए थी। वो भी चीज़ है जो देख के और अपने आप को बार बार सुन के समझ में आता है कि हमें अगली बार ये चीज़ नहीं करनी है। जी। रेणु जी, आपके जो गुरु हैं जी सर, रघुनाथ मिश्र जी, हाँ जी वास्तव में साहित्य के पुरोधा हैं वो। बिल्कुल सर, बहुत क्योंकि उन्होंने कई साहित्यकारों को खड़ा किया, और खड़ा ही नहीं, एक लिखना अलग विषय है, लेकिन उन एक एक शब्दों की मात्रा का पूरा ज्ञान वो कराते हैं। तो जब प्रथम बार आप उनके दर पे गई तो कैसा एक उन्होंने आपको भाव दिया आपकी लेखनी के प्रति? सर मैं उनसे एक मतलब ऑनलाइन प्रोग्राम में मिली थी, तब उन्होंने मतलब देखा कि हाँ ये कोटक की बेटी है, तो फिर उन्होंने मुझे संपर्क किया। और फिर मतलब उस समय नया नया मतलब मेरे पापा का निधन हुआ था, मेरे पिताजी का, तो फिर उस समय उनका फ़ोन आया तो मैंने उनको बोला कि सर मैं अभी ऐसी स्थिति है तो मैं नहीं कर पाऊँगी। उन्होंने मुझे कुछ लिखने के लिए बोला था, तो फिर उन्होंने बहुत मुझे कम 1-1.5 घंटा फ़ोन करके समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी तुम्हारे पिता के समान ही हूँ, और मतलब ये चीज़ तो सबके साथ है, अगर ऐसा नहीं है कि आप अकेली है, सबके साथ है, हमारे भी माता, मतलब उनका समझाना और वो करना और एक पिता की तरह सपोर्ट करना। और फिर जब उन्होंने अपने घर पे मुझे बुलाया तो उनकी धर्मपत्नी जी, वो आंटी जी ने भी बहुत अच्छे से स्नेह दिया। और अब तब भी मतलब अब थोड़ा सा जाने व्यवस्था रहती है, उनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, मिलना नहीं हो पाता, लेकिन ये है कि हाँ कभी भी वो है तो कभी उस चीज़ को मना नहीं करते हैं कि भाई आज क्या है, आप जब चाहे उनके साथ जा सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, वो बहुत आत्मीयता से उस बात को बताते हैं। जी। रेणु जी, लिखते लिखते साहित्य की धार कब मिली, यानी आपकी एकाएक गति कब बढ़ी? जी सर, जैसे मैंने बताया कि रेगुलर लिखना तो मैंने 5 साल से ही शुरू किया है, जब से मतलब मेरे साथ में हुआ। बाकी उस समय मैं ठीक है लिख रही थी, पर ये नहीं था कि हाँ भाई क्या लिखना है क्या नहीं है, क्योंकि छोड़ने के बाद में कम से कम 10 साल 15 साल बाद मैंने दोबारा शुरू किया था। और उस समय भी मैंने कोई इतना अच्छा नहीं लिखा था कि बस ठीक है उसमें लड़कपन में जो थोड़ी बहुत लाइनें लिख दी और छोटी मोटी कविताएँ लिख दी, तुकबंदी कर दी, वो चीज़ थी। बाकी फिर जैसे सर का साथ मिला और मेरे साथ में जो 4 साहित्यकार थे उनको देख के उन्होंने मतलब मेरी गलतियों को, जैसे हिंदी में कई बार बहुत गलतियाँ हो जाती थी, तो उन्होंने सुधार करवाया और फिर मतलब मुझे लगातार आगे बढ़ाने के लिए हमेशा साथ दिया। जी। आपकी साहित्य साधना निरंतर जारी रहेगी, क्या मानते हैं आप? जी सर बिल्कुल, ये तो ऐसी मतलब एक वो कहते हैं ना साहित्यकार को एक लत लग जाती है कि लिखने की। अब कोई लिखने की तो सर जब तक कोशिश ये है कि जब तक हमें तब तक लिखते रहें, बाकी तो आगे फिर भगवान की इच्छा है। जी। और आगे और कौन सी पुस्तक आपकी लेकर आएंगे पाठकों के बीच में, क्या मन है आपका? सर अभी तो मेरा ये विचार है कि मैंने 2 अपनी काव्य की पुस्तकें प्रकाशित करवा ली है, कविताओं की, और एक तीसरी में प्रगतिशील है जिसमें से मतलब 70-75 कविताएं हो चुकी है। लेकिन उसके साथ साथ में एक अपना जो मेरा उपन्यास है जो मेरा ऑनलाइन चलता है, तो मतलब अच्छे खासे उसको व्यूज़ मिलते हैं और डेली लोग उसको पढ़ते भी हैं, तो वो चीज़ उसको मैं अपने अब बुक के रूप में लाना चाहती हूँ, जो है नुक्कड़ वाला प्यार। नुक्कड़ वाला प्यार, जी बहुत सुंदर। रेणु जी, कोई और रचना आप हो आपके पास, सुना दे किसी हिस्से में? अपनी ये रचना मैं मतलब देशभक्ति के ऊपर, मतलब अपने देश के ऊपर जो मैंने लिखी थी वो सुना रही हूँ कि स्वर्ण चमके कण कण में, स्वर्ण चमके जहाँ कण कण में, अमृत की जहाँ धार बहे, स्वर्ण चमके जहाँ कण कण में, अमृत की जहाँ धार बहे, अथाह सौंदर्य बसा तन में, अथाह सौंदर्य बसा तन में, वीरता की जहाँ फुंकार रहे। अथाह सौंदर्य बसा तन में, वीरता की जहाँ फुकार रहे, अपनी मिट्टी को माथे लगा,
अपनी मिट्टी को माथे लगा बच्चा बच्चा जहाँ भगत सिंह बने, अपनी मिट्टी को माथे लगा बच्चा बच्चा जहाँ भगत सिंह बने, बादशाह के गानों पर ठुमके, कि बादशाह के गानों पर ठुमके अमिताभ की जहाँ पुकार रहे, कि बादशाह के गानों पर ठुमके अमिताभ की जहाँ पुकार रहे। हम उस देश के वासी हैं, कि हम उस देश के वासी हैं कलाकार की जहाँ बहार रहे, कि हम उस देश के वासी हैं कलाकारों की जहाँ बहार रहे। धरती पर अंबर की ओढ़नी, धरती पर अंबर की ओढ़नी, पहाड़ों पर जहाँ मौसम सदा बहार रहे, कि धरती पर अंबर की ओढ़नी, पहाड़ों पर जहाँ मौसम सदा बहार रहे। रेत का कहीं साम्राज्य फैला, रेत का कहीं साम्राज्य फैला, समुद्र की लहरें कहीं कलरव करे, कि रेत का कहीं साम्राज्य फैला, समुद्र की लहरें कहीं कलरव करे। हम उस देश के वासी हैं किसान की जहाँ जय जयकार रहे, कि हम उस देश के वासी हैं किसान की जहाँ जय जयकार रहे। योगा युद्ध अध्यात्म, योगा युद्ध अध्यात्म हर विधा में आगे, कि योगा युद्ध अध्यात्म हर विधा में आगे, नाम भारत का सदा महान रहे। हवा पानी पेड़ सब पूजे जाते यहाँ, कि हवा पानी पेड़ सब पूजे जाते यहाँ। हम उस देश के वासी हैं कृष्ण राम रहीम इंसानियत के लिए काम करें, बहुत कि सुंदर। कृष्ण राम रहीम इंसानियत के लिए काम करें। जी रेणु जी, आपकी कोई उपलब्धि इस बीच में? सर, ये बड़ों का आशीर्वाद, माता पिता के प्यार और मतलब आप जैसों के साथ की वजह से पिछले 2 सालों में मैंने कम से कम 10 जो उपलब्धियां हैं वो प्राप्त करी है। जी, बहुत सुंदर। जिसमें से समरस साहित्य सर्जन भारत की तरफ से 3 मतलब मेरे को सम्मान मिले हैं जी। और भी संस्थाएं हैं जिसमें मतलब मकाम है, और मकाम साहित्य सर्जन जो सिर्फ महिलाओं के लिए वो है, उसमें उसकी तरफ से भी मुझे प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ है। और एक ये ग्राम टुडे की तरफ से हिंदी साहित्य रत्न की प्राप्ति हुई है। जब इस तरह का लेखनी पर सम्मान मिलता है तो कैसी अनुभूति उस दिन होती है? जी 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 सर, बिल्कुल उस दिन चेहरे पे अलग ही तेज होता है कि चले उस चीज़ के मतलब देखने वालों की नज़र में शायद कोई कीमत नहीं रहती जो इस चीज़ को नहीं जानते, लेकिन जो इस चीज़ से जुड़े हुए उनको पता है कि लेखक की जो पूंजी है वो यही है, वो इसी से मतलब अपने आप को पोषित करता है, अपने आप को आगे के लिए तैयार करता है, और ये उसके मन में रहता है कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो किसी से कम नहीं है। ये थी हमारे साथ साहित्यकार रेणु सिंह राधे जी। 2 साल पहले ये हमारे स्टूडियो में खास मुलाकात कार्यक्रम में पधारी थी। उस समय एक पुस्तक इनकी आई थी, लेकिन अब प्रकृति पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई और एक पुस्तक और दर्शकों को पाठकों के बीच में लेकर आई, जिसमें छोटी छोटी कविताएं हैं और एक अलग ही कविताओं का भाव है जो समझने में भी बहुत जल्दी उसे समझ में आ जाती है। इनका कहना है कि ये निरंतर लिखती रहेंगी और साहित्य की सेवा करती रहेंगी। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो आई। अगले हफ्ते हम एक नई शख्सियत से रूबरू होंगे। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।